हर एक वर्ष आपके सगे वाले आपके गांव वालों में से किसी की भी व्यवस्था करती रहती थी। इस बार आपके घर की पुत्री गोमती को उस स्थान में बैठाने का फैसला किया था। ऐसे समय पर जो नहीं सोचा था वो घटना घट गई। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी, माँ जी, इस पूजा को कब शुरू करना है? आने वाले बुधवार को सुबह से ही प्रारंभ करना है। इस पूजा में होने वाले सारे कार्यों को आरंभ कर दीजिए। ये पूजा बिना किसी रुकावट के शुरू हुई थी। हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था और वैसा ही करके हम भी पूजा में कुंवारी कन्या को बिठाकर पूजा करके शादी करा देंगे। आप बिना किसी संकोच के अपना काम शुरू कीजिए। रुद्रमा जी, मैं पूछ रहा हूँ, आप गलत मत समझिए। बस थोड़े ही दिन बचे हैं, इसके अंदर आप कुंवारी कन्या की व्यवस्था कैसे करेंगी? जरूर स्वामी जी, जो नहीं कर सकती उस पर अपनी जुबान देना ये रुद्रा माँ की आदत नहीं है। मैंने अगर जुबान दी है तो उसके लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेगी ये रुद्रा माँ। इस घर में होने वाली पूजा के लिए आप जो भी चाहते हैं आपको वो सब मिलेगा। आप बस अपना कार्य शुरू कीजिए। ये इस रुद्रा माँ का आदेश है। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हैं वैसे ही होगा। चलता हूँ मैं। क्या करें यार, क्या किया जाए? पेशेंट का नाम क्या है? राजा पांडी सर। मिस्टर राजा पांडी, उठिए, आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। राजा पांडी, मिस्टर राजा पांडी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उठिए। बहुत ताज्जुब की बात, कल तक तो मिस्टर राजा पांडी बेहोश थे। किसी भी सेकंड वो कोमा स्टेज में जा सकते थे, लेकिन अब इनकी हालत में सुधार आ गया है। आंखों में मूवमेंट भी है। अब ये ठीक हो रहे हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग डरिए मत, हिम्मत रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इट्स ओके। जिन बातों से राजा पांडी को खुशी मिलती है वैसी बातें करिए इनसे। हाँ, जवाब नहीं देंगे, चिंता मत करिए। आप जो भी बातें करेंगे वो सब इनको समझ में आएगा। करेंगे डॉक्टर। ओके, मैं बाद में आकर देखता हूं। ठीक है डॉक्टर। नर्स, डॉक्टर? इसे रिमूव कर दीजिए। चलता हूं मैं। हाँ, राजा पांडी बच जाएगा ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अब मुझे जाकर सुकून मिला है। मुझे भी भाई। भाई, डॉक्टर ने पांडी के साथ अच्छी बात करने को कहा है, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन पांडी की आंख खोलने से पहले वो दोनों हमें यहां चाहिए। समझ गए? जाओ उनको ढूंढो। हाँ, एक और जरूरी बात है, गोमती और गुना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपने आदमियों को भी उन्हें ढूंढने को कहो, उन्हें भी लेकर के आओ यहाँ पर। तब तक पांडी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जाओ। ठीक है। राजा पांडी, हमारे लिए खुशी की बात है। राजा पांडी, तुम्हारे सर पर जिसने मारा था वो मिल गए हैं। हम उन्हें घसीट कर लाएंगे। राजा पांडी, तुम उन दोनों को जान से मार देना, उन दोनों को जिंदा मत छोड़ना। राजा पांडी, अब तो उठ जाओ। राजा पांडी, 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 आंखें खोल यार पांडी। राजा पांडी, पांडी,
राजा पांडे का फोन आया क्या? उस भागने वाली का कोई संदेश मिला? कहाँ है वो, कुछ पता चला? उसकी कहानी खत्म हुई या नहीं हुई? माँ, मैं बात कर रहा हूं ना माँ। छोटू ने जो बात कही है वो उसे निभाएगा। वो तब तक घर नहीं आएगा और माँ से बात भी नहीं करेगा। सब ढूंढ रहे हैं माँ, जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी। लगता है वो मिल गई और ये फोन राजा पांडे का ही होगा। क्या देख रहे हो, उठाओ। फोन दो। माँ, लंदन से भुवनेश्वरी जी का फोन है। भुवनेश्वरी, अच्छी हो ना? तेरी बेटी श्वेता और उसके साथ सतीश दोनों अच्छे से आ गए हैं। श्वेता को देख के लगा कि तुम्हारा बचपन का चेहरा देख रही हूँ। बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही दिखती है। सुनकर बहुत अच्छा लगा रुद्रा। मैं अच्छी हूँ, तुम सब अच्छे हो ना? वहाँ पर गोमती, उग्रपांडी, राजा पांडे सब लोग ठीक है ना? मैं कहूंगी कि वो अच्छे नहीं हैं भुवना। रुद्रा, क्या हुआ? रुद्रा, ऐसी क्यों उदास हो गई? क्या बात है, मुझे बताओ ना। हमेशा तुम्हारी आवाज में गंभीरता रहती है, तो आज क्या हुआ रुद्रा? तुझे मैं सारी बातें बता सकती हूँ भुवना। तू तो मेरे साथ ही पैदा हुई है। अपनी अपनी गोमती घर छोड़कर भाग गई। रुद्रा, ये क्या कह रही हो? गोमती घर छोड़कर चली गई क्या? हाँ, 7 दिनों की पूजा समाप्त करके अंतिम दिन के पूजा वाले दिन उसकी शादी करवा देंगे सोचा था हमने। ऐसे समय पर वो घर छोड़ के ही चली गई। मैं तो इस सदमे को झेल ही नहीं पा रही हूँ रुद्रा। पता नहीं तुम कैसे झेल रही होगी। मेरे घर पर काम करने वाले एक आदमी के बेटे के साथ वो भागकर चली गई। मेरे साथ गद्दारी की है उसने भुवना, मेरे साथ गद्दारी की है उसने। झेलना तो पड़ेगा ही। आखिर मैं गोमती की माँ नहीं हूं ना। इस गांव को रास्ता बताने वाली मेरी कौन सोचेगा। मुझे तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है और उसके लिए मुझे ये सब झेलना ही होगा। बताओ रुद्रा, क्या करना होगा? तुम्हारा दुख कम करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भाग कर जाने वाली मेरी बेटी गोमती फिर दोबारा इस घर में नहीं आने वाली है। उसके लिए मैंने जो भी अच्छे कार्य करने को सोचा था वो सब मैं रोकने भी नहीं वाली। मैंने पहले जैसा फैसला किया था, मेरे घर में 7 दिनों की वो पूजा किसी भी कीमत पर होगी। उसमें मुझे एक कुंवारी कन्या को बिठाना है। मेरी बेटी के बदले तुम्हारी बेटी श्वेता को मैं उसमें बिठाने जा रही हूँ। 7 दिन पूरे होने के बाद जिस मुहूर्त में मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, उसी मुहूर्त में तुम्हारी बेटी की शादी करवाऊंगी मैं और उसी वक्त ये पूजा पूरी हो जाएगी। इसके लिए तुम्हारी अनुमति चाहिए भुवना। इसमें मेरी मर्जी क्यों पूछ रही हो रुद्रा? उसी घर में मेरी भी शादी हुई है, याद है ना? और उस घर में मेरे बच्चों की भी शादी होगी। इस बात का मुझे यकीन ही नहीं है। उस पूजा में शामिल होंगे तो उनकी आगे की जिंदगी के लिए अच्छा होगा, ये सोचकर ही मैंने उन्हें वहां भिजवाया। पर ये रिश्ता शादी के बंधन में बदल जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। गोमती के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मैं श्वेता की माँ हूँ, इस बात का मुझे बहुत गर्व है रुद्रा।
ठीक है भुवना, तुम जल्दी ही लंदन से यहाँ पर आ जाओ। मैं श्वेता और सतीश के साथ शादी के बारे में बात कर लेती हूँ। तुम आओगी तब ये शादी हम धूमधाम से करेंगे। जरूर रुद्रा, अगली फ्लाइट जो भी होगी मैं फौरन टिकट बुक करके आती हूँ। श्वेता और सतीश को बुलाऊं क्या? नहीं, वो तो पहुँचने ही वाले होंगे, यही पूछने के लिए मैंने फोन किया था। ये खुशी की खबर मुझे अपने माता पिता को देनी है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। थैंक्स रुद्रा। ठीक है। ए उग्र पांडी, माँ, 7 समंदर पार रहने वाली भुवनेश्वरी को लंदन में रहने के बावजूद इस पूजा के बारे में पता है। उसे पता है कि इस पूजा में कितनी शक्ति और कितनी महिमा है, और यहाँ पर होने वाली शादी का महत्व भी पता है उसे। लेकिन इस घर में जन्म लेने वाली, पलने बढ़ने वाली तेरी छोटी बहन को नहीं पता। उग्र पांडी, अब तक वो जिंदा है, इस बात से मेरा जी कितना जल रहा है तू जानता है। जल्द से जल्द उसकी कहानी खत्म कर दो, ये मेरा आदेश है। इस घर में पूजा शुरू होने से पहले उसे मिट्टी में मिल जाना चाहिए। ये वीर सिंह पूर उसके खून से सना होना चाहिए। ठीक है माँ। तभी मैं पूरे गर्व के साथ उस पूजा में बैठ सकती हूँ। अगर चाहिए तो और लोगों को भेजो, चाहे कितना भी खर्चा हो। उसके लिए मेरी सारी दौलत क्यों ना खत्म हो जाए, उन दोनों को मरना ही होगा। जा रहा हूँ माँ, अब भी जा रहा हूँ माँ। उन लोगों की कहानी खत्म करता हूँ। मैंने कहा था ना। देखो मैप देखकर बिल्कुल सही रास्ता निकला है ना। क्या यार, पूरा गांव छान मारा हमने, लेकिन जैसा उसने बोला था वैसी एक भी जोड़ी दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, बाजू के गांव में चलकर देखें क्या? हम इतनी दूर गांव तक भी आ गए हैं, लगता है वो लोग हमें चकमा देकर कहीं भाग गए हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से वो हमारे हाथ से निकल गए। इतने बड़े वीर सिंहपुर में कोई हमारे हाथ से बचकर निकल जाए, इस बात का चांस ही नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो लोग गांव में कहीं छुपकर भी बैठे हो सकते हैं। इसीलिए दोबारा गांव के अंदर हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि दूसरी टीम दूसरे गांव में गई है, समझ गया? अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो राजा पांडी से हमारी दोस्ती और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वही करना है यार। समझ गया ना? हाँ, एक काम करते हैं, हाँ। उस तरफ चल के देखते हैं, इस तरफ, हाँ। वहाँ भी देखेंगे। हाँ, छह, हमारे हाथ से बचकर जाने ना पाए वो। नहीं बचेगा। समझ गया? अब तो रुद्रा दीदी के पास कॉल करके घर कहाँ है वो पूछो ना। अरे फोन फोन फोन, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता है क्या? सामने से एक आदमी आ रहा है, उससे रास्ता पूछते हैं। भैया 1 मिनट गाड़ी साइड में रोक दीजिए। भैया भैया, बोलिए मैडम। यहाँ रुद्रा माँ का घर कहाँ पर है? रुद्रा माँ के घर जाना है? हाँ। सीधा जाकर दाएं मुड़ेंगे तो एक बगीचे वाला घर आएगा, वो ही है रुद्रा माँ जी का घर। ओके भैया। ड्राइवर भैया, हाँ। गाड़ी निकालिए। सतीश, उस आदमी के सामने रुद्रा माँ का नाम लेते ही मेरे सामने हाथ जोड़कर देखा कैसे इज्जत से बात करने लगा। रुद्रा माँ को हर कोई जानता है यहाँ पे। हाँ सही कहा। उस नामी लेडी को 1 मिनट में देखने वाले हैं हम लोग। शिवा, शिवा, हाँ,
मूर्ति को ढूंढने का ये सफर अच्छा नहीं होगा। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, ऐसा मठाधिपति जी ने कहा था। लेकिन ऐसा खतरा आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह जिस आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया उसी के घर में फंस जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शिवा, जिस बच्ची को पैदा किया है उसी की जान के पीछे पड़े हैं। शिवा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। शिवा, हमें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। दिव्यानी, तुम शांत रहो, बिल्कुल टेंशन मत लो। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करेंगे। मैं शांति से नहीं रह सकती शिवा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गांव वालों को दिया वादा पूरा करना है। 48 दिनों के अंदर सप्तमाताओं की मूर्तियां ढूंढकर कृष्णा की जान बचानी है। यही हमारा लक्ष्य है शिवा। इसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। कौन हमें कब ढूंढ लेगा, कौन हमें कब मार देगा, बस इसी का हर वक्त डर लगा रहता है। सांस लेना भी मुश्किल हो गया है शिवा। जब इस जगह को छोड़कर बाहर जाऊंगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। तुम और मैं इसी वक्त जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। वो लोग जो सजा देंगे उसे स्वीकार करके हम इस घर से चले जाएंगे। मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा शिवा। वो लोग हमें मौत की सजा देंगे, तुम्हें वो मंजूर है? खुद की बेटी को मारने की बात कर रहे हैं। उनके लड़के को हमने कोमा की स्टेज में पहुंचा दिया है, क्या वो हमें छोड़ देंगे? उनमें से एक मर चुका है, उसने खुद ही ट्रिगर दबा के अपने आप को शूट कर लिया था, उसकी मौत हो गई। इसीलिए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग हमें माफ नहीं करने वाले हैं। इसके बारे में उन्हें पता चलेगा तो वो लोग हमें जान से ही मार देंगे। कोई रास्ता नहीं हमारे पास। तो फिर क्या रास्ता बचा है शिवा? ऐसे बिना जान पहचान वाले लोगों के हाथों मरना हमारी किस्मत पे लिखा है। हमारे सपने, हमारी जिंदगी, लक्ष्य सब कुछ खत्म हो जाएगा शिवा। इतनी ही है हमारी जिंदगी, यही हमारी किस्मत पे लिखा है। दिव्यानी वेट, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ सोच नहीं रहा हूं? मैं खुद चाहता हूं कि हम दोनों यहां से निकल जाएं। देखो, इस वक्त घर में कोई नहीं है, यही हमारे पास सही वक्त है। चलो चलते हैं। ये पहले ही बता सकते थे ना शिवा। मैं भी ना इडियट हूँ, तुम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ये सोचकर कितना भला बुरा कहा। वेरी गुड शिवा, चलो चलते हैं। चलो चलो। शिवा। हाँ दिव्यानी, चलो जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी यहां से निकलना होगा, चलो जल्दी चलो। हाँ शिवा चलो जल्दी चलो ना। आराम से। कोई बात नहीं, चलो जल्दी। रुक जाइए। दादी ने आप लोगों को रूम में रेस्ट करने के लिए कहा था ना, कहाँ जा रहे हैं? वो कुछ नहीं, रूम में बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे, इसलिए सोचा कि जरा हम दोनों वॉक पर चले तो जाएं। उसके लिए बैग की क्या जरूरत? हाँ बैग है ना। हाँ, इंटेलिजेंट बॉय। और चलकर हम पैरों की एक्सरसाइज कर रहे थे, बैग हाथ में लेकर आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे थे, बस ये। ओहो, लंदन में ऐसे एक्सरसाइज करते हैं क्या? बिल्कुल सही। किसे झूठ कह रहे हो? मैं कौन हूँ पता है क्या? 1 स्वामी, 2 स्वामी, 3 स्वामी, 4 स्वामी, 5 स्वामी, 6 स्वामी, IPS। मुझसे बचकर एक चिड़िया भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो तुम। मैं इस घर का रखवाला हूँ। ये लड़का तो बिल्कुल CBI जैसी बात कर रहा है ना दिव्यानी? कौन है देवयानी?